नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमारे एक दोस्त ने डिमांड किया था कि उसको एक टास्क कराना है जिसमें उसकी 7-8 रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं ट्राई करूंगा कि ये जो 7-8 रिक्वायरमेंट्स है इनको 2 वीडियोस में कवर कर लूँ 10-10 मिनट के। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो व्यू का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए सबसे पहले कमांड होता है व्यू क्रिएट, और आपको जो भी आपको नाम देना है प्रोजेक्ट फोल्डर को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मशीन टेस्ट। सो यहाँ पे एंटर मारता हूँ मैं। अब ये इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसके आंसर देने होंगे। इंटरनेट स्पीड स्लो होने के कारण ये टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये आएगा ऑप्शन मैन्युअली सिलेक्ट फीचर्स, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको चूज़ करना है राउटर, क्योंकि आपको राउटिंग चाहिए होगी। एप्लीकेशन एक्चुअली 2 मॉड्यूल के लिए है, यूज़र और एडमिन, तो राउटिंग लगेगी यहाँ पे। और CSS प्रोसेसर्स नहीं सिलेक्ट किया तो भी चलेगा। तो चलिए आइए एंटर करते हैं यहाँ पे। फिर आपको व्यू का सेकेंड वर्जन चूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। हिस्ट्री मोड चाहिए, यस हमें चाहिए, तो वाई कर देना है आपको। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है ESLint प्लस प्रीटियर, और यहाँ पे चूज़ करना है लिंट ऑन सेव, और यहाँ पे इन डेडिकेटेड कॉन्फ़िग फाइल्स। तो ये पूछ रहे कि आपको ये सेटिंग्स फ्यूचर के लिए सेव करनी है, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी सेटिंग्स सेव करके रखी है। ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के बाद मैं रेज्यूम करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया है। तो अभी हम CD मशीन टेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टरी में स्विच होते हैं। स्विच होने के बाद हम इसको कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो कोड स्पेस डॉट यूज़ होगा यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो गया है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का पेज बनाना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, npm run सर्व। अभी ये बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद देखिए ये सक्सेसफुली सर्व हो गया है। तो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग का सेटअप होता है। तो हम बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमें ये हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। फिर हमें व्यूज़ में अबाउट नहीं चाहिए तो डिलीट कर देते हैं। होम भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे राउटर में index.js में इंपोर्ट कराई है, तो हमें यहाँ से भी निकालनी होगी। तो यहाँ से ये होम निकल गया, और ये जो राउट्स का एरे है तो इसे भी हम एम्प्टी कर लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं एरर सब चली गई है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो app.view में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कोड दिख रहा है, तो हम इसे क्लीन अप कर लेते हैं पहले। सो ये क्लीन अप होने के बाद यहाँ पे चलो कुछ भी नहीं लिखते अभी के लिए। तो ये क्लीन हो गया। तो आइए पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं, न्याव बार। सो न्याव बार डॉट व्यू। तो ये कंपोनेंट बनने के बाद उससे पहले हमें चाहिए होगा बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा npm i बूटस्ट्रैप, या फिर इसमें बहुत टाइम जाएगा और लेंथी प्रोसेस भी है इंस्टॉलेशन का। तो इजीली हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है बूटस्ट्रैप 4। तो यहाँ पे आपको CSS मिल जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पे आके CSS कॉपी करनी है, और यहाँ पे आपको index.html कंट्रोल P करोगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फाइल को। तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया बूटस्ट्रैप का इंस्टॉलेशन।
अब न्याओबार का कोड, तो मैंने यहाँ पे एक वीटीओर का प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्लगइन आपके इसमें होगा तो आप बहुत से शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो, ऐसा आइकन होता है उसका। तो चलिए आइए आगे समझाता हूँ मैं। तो आपको अगर कंपोनेंट बनाना है तो आपको सिंपली लिखना है डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, एंटर मारोगे तो यहाँ पे कंपोनेंट बन गया। ठीक है, तो आपको न्याओबार में बेसिकली चाहिए न्याओबार का कोड। तो बूटस्ट्रैप का जो न्याओबार है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे न्याओबार के लिए। न्याओबार सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे न्याओबार का कोड मिल जाएगा, और यहाँ पे कॉपी बटन होगा, कॉपी कर लेना, फिर सिंपली उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसे सेव करने के बाद हमें आउटपुट देखना है, तो आउटपुट में कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे न्याओबार लिखा नहीं है। तो सबसे पहले उसको ग्लोबली रजिस्टर करना होगा, या फिर आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा। दोनों में से एक चीज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट के अंदर आएगा इंपोर्ट, फिर न्याओबार, तो वो कंपोनेंट इंपोर्ट होगा फ्रॉम, तो वो कंपोनेंट का बिलोंग करता है, तो ./components/न्याओबार, और उसके बाद आपको यहाँ पे भी कंपोनेंट्स में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसका नाम आएगा न्याओबार। तो ये अभी आपने उसको इंपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एज अ सेट क्लोजिंग टैग उसको यूज़ कर सकते हो। ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैं ये जो डिफ़ॉल्ट CSS है व्यू की, इसको हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे न्याओबार आ गया। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हमें ये सर्च, ये बटन, फॉर्म ये नहीं चाहिए, और ये ड्रॉप डाउन और डिसेबल भी नहीं चाहिए। तो हम न्याओबार में जाते हैं, यहाँ से मैंने ये फॉर्म हटा दिया, फॉर्म यहाँ से ओपन होता है यहाँ तक। उसके बाद ये लिंक नहीं चाहिए डिसेबल वाला, फिर ये ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, तो मैंने ये 2 यलाए हटा दिए UL में से। तो आप देख सकते हैं आउटपुट, यहाँ पे सिर्फ न्याओबार और 2 लिंक्स बची है। तो ये लिंक्स राइट में दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं YAML ऑटो कर देता हूँ। YAML का मतलब होता है मार्जिन लेफ्ट। आप देख सकते हैं राइट में चली गई, लेकिन अभी भी ये बेटर नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा और चेंज करते हैं। यहाँ पे जो दोनों लाइट है इनको दोनों को डार्क कर देते हैं, जिससे टेक्स्ट वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पे न्याओबार रहने देते हैं ऐसे ही, और ये जो पूरा कंटेंट है इसके अंदर का, न्याओ के अंदर का, इसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ कंटेनर क्लास वाली, और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो वो दोनों साइड से बराबर से मार्जिन छोड़ देगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में आ गया है थोड़ा। तो यहाँ से मैं ये जो SR ओनली है स्पैन, ये हटा देता हूँ, और ये एक्टिव क्लास भी हट जाएगी, तो अब दोनों सेम दिखेगा, राइट। तो हमें लिंक चाहिए बेसिकली 2 रजिस्टर, और यहाँ पे आएगा लॉगिन। ठीक है, तो ये लिंक्स बन गई हमारी। तो चलिए, ये न्याओबार तो बन गया। अब हमें 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं जिनका नाम होगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो फटाफट से उसे बना लेते हैं। register.view, तो रजिस्टर का कंपोनेंट फिर से आपको टाइप करना है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका कोड। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म में सबसे पहले चाहिए होता है कंटेनर, कंटेनर के अंदर आएगा रो, फिर यहाँ पे आएगा कॉल जो कि SM के लिए होगा 12, फिर कॉल MD के लिए होगा 8, फिर कॉल होगा LG के लिए 6। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमने अलग अलग इसके नंबर्स पास किए हैं। फिर आपको यहाँ पे सिंपल एक कार्ड लेना है, तो कार्ड ले लेते हैं। कार्ड के अंदर फिर यहाँ पे कार्ड हेडर आएगा, सॉरी कार्ड हेडर, तो इसके अंदर आएगा कार्ड टाइटल। कार्ड टाइटल के अंदर हम लिखेंगे रजिस्टर यूज़र, और फिर हेडर के बाद यहाँ पे आएगा कार्ड बॉडी।
बॉडी के अंदर बनाएंगे हम फॉर्म। फॉर्म में हमें एक्शन चाहिए नहीं तो हम ये हटा देंगे। फिर आएगा यहाँ पे डॉट फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के अंदर आएगा इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल। तो बेसिकली इसका टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा यूज़र नेम, प्लेस होल्डर देंगे हम यूज़र नेम। तो ये ड्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ और 4 टाइम्स पेस्ट करता हूँ। तो अगले इनपुट हो गया हमारे ईमेल। इसका प्लेस होल्डर होगा ईमेल, इसका और इसका टाइप होगा पासवर्ड और इसका आएगा पासवर्ड, इसका आएगा कंफर्म पासवर्ड। ओके, तो ये फॉर्म फील्ड्स बन गए। उसके बाद बनाना होगा एक बटन। तो btn आउटलाइन सक्सेस और यहाँ पे आएगा फॉर्म कंट्रोल। तो ये बटन को नाम देते हैं हम रजिस्टर यूज़र। तो चलिए आउटपुट देखते हैं इसका। आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पे राउटिंग में इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो राउटिंग में रजिस्टर करवाने के लिए हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा। तो इंपोर्ट रजिस्टर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश रजिस्टर डॉट व्यू। तो ये इंपोर्ट हो गया। आपको फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा उसके लिए। फिर आएगा यहाँ पे पाथ में आएगा स्लैश रजिस्टर, फिर आएगा उसका नेम जो कि होगा रजिस्टर, फिर यहाँ पे आएगा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के आगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर हो गया। अब हमें सिंपली न्याव बार में जाना है। पहले तो हम ऐप डॉट व्यू में जाएंगे। न्याव बार होने के बाद यहाँ पे आएगा मेन टैग और मेन टैग के अंदर हम लिखेंगे राउटर व्यू। तो राउटर व्यू सेल्फ क्लोजिंग लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम जो भी राउट विजिट करेंगे वो यहाँ पे मेन में रेंडर होगा। तो ये आ गया। तो मैं इसको, ये जो रजिस्टर है तो ये एंकर की जगह पे यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा राउटर लिंक। तो राउटर लिंक यूज़ करने के बाद ये href की जगह पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा स्लैश रजिस्टर जो उसका राउट है। तो हम सबके लिए कर लेते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा एंकर की जगह पे राउटर लिंक, फिर यहाँ पे 2 की जगह href की जगह पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा स्लैश लॉगिन। तो ये हो गया इसके पाथ्स। फिर यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा स्लैश और ये बन जाएगा राउटर लिंक। ओके, तो हमने सबको रिप्लेस कर दिया। एंकर टैग के जगह पे हमें लिखना है राउटर लिंक और href की जगह पे लिखना है 2 एट्रीब्यूट। तो चलिए रिफ्रेश करते पेज को और रजिस्टर को विज़िट करते। देखिए फॉर्म आ गया, लेकिन वो लेफ्ट में दिख रहा है और ऊपर से मार्जिन नहीं उसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ मेन में और यहाँ पे इसको क्लास लगाता हूँ my मतलब y एक्सिस पे मार्जिन। तो my3 सेट कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर से स्पेस तो छूट गई। अब इसको मेरे को सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे आएंगे रजिस्टर पे और यहाँ पे जो रो है यहाँ पे आएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, तो देखिए दोस्तों ये फॉर्म बन गया हमारा रजिस्टर वाला। ऐसे हम लॉगिन का फॉर्म बना लेते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये जो कंटेनर ड्यू है इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे नया कंपोनेंट बनाएंगे लॉगिन डॉट व्यू। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें से हमें जो जो नहीं चाहिए वो हटा देते हैं। जैसे कि हमें कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, कंफर्म पासवर्ड हट जाएगा। फिर हमें ईमेल नहीं चाहिए। तो चलिए हमें जो जो फील्ड्स चाहिए थी वो तो आ गई। फिर यहाँ पे आएगा लॉगिन
यहाँ पे आएगा लॉगिन यूज़र। तो ये हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं राउटिंग में, तो हमें इसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा लॉगिन, और उसको यहाँ पे रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो स्लैश लॉगिन आएगा, यहाँ पे आएगा लॉगिन। ओके, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब ट्राई करते हैं लॉगिन को विज़िट करने का। देखिए लॉगिन का फॉर्म भी बन गया। अभी भी स्पेस थोड़ा ऊपर से ज़्यादा ही लगता है, तो थोड़ा हम बेटर करते हैं इसको। रजिस्टर, तो इसको अगर आपको सेंटर में लाना है तो इसको पूरा उठा लेते हैं, और ये रजिस्टर का है तो रजिस्टर वाली एक ड्यू बना लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टाइल में आना है, यहाँ पे लिखना है रजिस्टर, फिर इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर यहाँ पे आएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर आएगा अलाइन आइटम्स सेंटर, और इसका हाइट आएगा 100 VH। 100 VH मतलब व्यू पोर्ट का 100%। तो रजिस्टर पे जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म बराबर सेंटर में आ गया है, और ये 100 VH से निकाल के हम 80 कर देते हैं। तो ये स्क्रॉल चला जाएगा, पेज का स्क्रॉल चला जाएगा, फॉर्म भी सेंटर में आ जाएगा। तो सेम लॉगिन पे भी लागू होगा। लॉगिन पे भी मैं ये पूरा कोड उठा लेता हूँ, यहाँ पे एक लॉगिन क्लास वाला ड्यू बनाता हूँ, उसके अंदर कोड को डाल देता हूँ, और मुझे को सेम CSS लगाना है, सिर्फ क्लास की नाम चेंज होगी यहाँ पे। तो ये मैं आया लॉगिन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लॉगिन। तो जैसे रजिस्टर हो गया तो वैसे लॉगिन भी हो गया। आप देख सकते हो पे फॉर्म सेंटर में आ गया। इस पर क्लिक करूँगा तो ये होम पे चला जाएगा, रजिस्टर पे करूँगा तो /register/login। तो चलिए ये हो गया डिज़ाइन पार्ट। तो बाकी वाला पार्ट मैं अगले वाली वीडियो में बनाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर